की कसम, अगर मोदी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता तो आज पाकिस्तान का ये हालात ना होता। वो काफिर जरूर है, वो काफिर जरूर है, वो बददियानत नहीं है, वो चोर नहीं है, वो लुटेरा नहीं है। मैं जब 10th में पढ़ता था मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते थे। हम ये नहीं देखते थे हमें गोली वहां से लगेगी या क्या हो जाएगा। जब मैं सुधर गया तो उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं सुधराया है। मैंने वोट आज तक नहीं डाला था, लेकिन मैंने जब से मोदी जी बन गए मैंने वोट डाला है। हर किसी को बोलता है मोदी जी को कामयाब करो। बच गया हूँ ना मैं। हम मेरी जैसे हजारों नौजवान, लाख नौजवान वहाँ बच गए क्योंकि हम पत्थर जरूरत है। चल पाकिस्तान बस तोड़ दूंगा बुकू तेरा क्या बात कर दूंगा तेरा। मेरे ख्याल में तो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसे। जहाँ जुल्म होता है वहाँ 32 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो नहीं होती, वहाँ पर तो वर्ल्ड क्लास के हक में बोल रही हैं, मोदी साहब के हक में बोल रही मैं हैं। फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ, मैं किसी के हक में बात नहीं करूंगी, मैं फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ। लेकिन हमें क्यों नजर नहीं आ रहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारे शहर जम्मू में आ रहे हैं। हमारा ये पूरा जो समाज ये पहाड़ी लोग हम दहाड़ से हैं। हमारी एक बहुत बड़ी डिमांड थी पिछले 40 साल से, और वो डिमांड जो है वो हिंदुस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे साथ बहुत धोखा किया, हमसे वोट लिया, हमें कुछ नहीं दिया। मोदी जी ने हमारे पहाड़ी हमारे समाज को हमारा हक दिया है, उसके लिए हम मोदी जी के बहुत मशहूर हैं और उनको देखने के लिए हम आज यहाँ आए हुए हैं। आए दिन जो कत्लो गारत हो रही है वो हमारा मीडिया दिखाता है पुरानी वीडियोस, झूठ। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे इस भारत के लिए जो किया, शायद हम लोग यही कहते हैं कि अभी तक ऐसा कोई पीएम न आया न कोई आएगा। और मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने जज्बाती तौर के आने पे ये कहता हूँ कि कह रहे थे कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो 47 में आजाद हुआ, लेकिन मैं दावा से कहता हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को आजाद हुआ है। किसी ने सोचा भी नहीं था कश्मीर इतनी ज्यादा डेवलपमेंट की ओर जाएगा। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी कश्मीर गए थे, जम्मू कश्मीर में उन्होंने 32,000 करोड़ का पैकेज वहां पे दिया है ताकि और भी डेवलपमेंट हो सके, और वहां पे कई सारी नई ट्रेनें आ रही है, काफ़ी सारे चीज़ वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहे हैं। और अब तो कश्मीरी यहाँ तक बोलते हैं, खुल के बोलते हैं कि हमसे पाकिस्तान पत्थर मरवाता था ताकि हम भारत में उपद्रव मचा सके और ताकि हमें पीओके में शामिल कर लिया जाए, मतलब जिहाद करवाया जाता था। अब कश्मीरी सभी खुल के बोल रहे हैं। अब पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है और वो तो कुछ आज तक पीओके में कर नहीं रहा है, और इसको डर है कि इस बार अगर नरेंद्र मोदी 2024 में भारत में सरकार बनाती है तो पीओके हमारे हाथ से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो इसकी आवाम है पाकिस्तान की, उसको मतलब कौन सा पोल पट्टी इनको पढ़ाया जाता है कि इनको जब अभी आप देखेंगे जब रिपोर्टर पूछ रही है तो ये बोल रही है नहीं आप कुछ भी बोलो, लेकिन वहां पे तो मुसलमानों के साथ अत्याचार ही हो रहा है। इवन कश्मीर में तो हो ही रहा है और पूरे भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। मोदी कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए करता है और मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रहा है। वहां पे मुसलमानों को दबाया जा रहा है। देखिए इस वीडियो में नरेंद्र मोदी के विजिट जो जम्मू एंड कश्मीर में किया और 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से डेवलपमेंट सीरीज का आगाज किया। एज अ कश्मीरी दोस्तों मैं बता दी चलूँ ये कश्मीर से है, आजाद एंड कश्मीर से है, आप क्या कहें? ये पाकिस्तान को नहीं संभाल सकते, कश्मीर को क्या संभालेगी? ये इस तरह के उनके हवाले कर दे, इंडिया के हवाले कर दो कश्मीर। इस तरह ही है, वो देखभाल कर रहे हैं, इनको कर रहे, वो अपनी तरफ कर रहे हैं। तो हमारी तो ये कैसे करेंगे? बिल्कुल इनको कोई ऐसा कोई नहीं कारोबार नहीं है उधर, बिल्कुल जीरो है, ये हुकूमत जीरो है। ये पाकिस्तान आप देखें इधर कितने दिनों इलेक्शन हुए, आज तक हुकूमत नहीं मान सकी। इसका अपना ख्याल नहीं करते, उनका हमारा ख्याल क्या करेंगे? सियासतदान की एक बेटी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसने चप्पल पहनी हुई है जी 8 लाख रुपए की। मैं जानती हूँ, आप जानती हैं? उसने सर्जरी कराई है 10 करोड़ रुपए की। हमारे पास खाने के पैसे नहीं है तो बोर्ड वो कहते हैं हमें इंडिया के जम्मू कश्मीर वाले लोग समझदार सियाने हो गए। वो कहते हैं हम बेवकूफ़ हैं, वो हमसे ज्यादा समझदार हो गए। उन्होंने मारी, बेचारों ने इतनी खाई है पाकिस्तान के पीछे, अब वो समझदार हो गए। पाकिस्तान के पीछे वाकई उनका बहुत टाइम पाकिस्तान के पीछे मार खाई है ना, कोई मतलब आप कह सकते हैं कि कोई अंग्रेज होते ना, काफिर होते तो वो अभी तक कश्मीर को यूरोप बना देते। तो इंडिया वालों से भी दरख्वास्त है, उनके जो वज़ीर आज़म उनसे भी दरख्वास्त है कि लिहाजा अपना जो है ना कश्मीर में से नजरें उठा लें। ये पाकिस्तान बस तोड़ दूंगा बुकू तेरा क्या बात कर दूंगा तेरा। आप कश्मीर की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान और कश्मीर के हालात एक जैसे ही हैं, डिफरेंस क्या है? कश्मीर, इंडिया का कश्मीर पाकिस्तान से ज्यादा डेवलप्ड है। इलेक्ट्रिक ट्रेन वहाँ चल रही है, आज अभी एक नई इलेक्ट्रिक ट्रेन की वहाँ पर इनॉग्रेशन हुई है। मुसलमान तो स्लेव की लाइफ ही गुजार रहे हैं। मैं उनके मुसलमान बाहर से मेडल जीत के ला रहे हैं। अब
वहाँ जाकर झंडे लहरा रहे हैं उनके, इंटरनेशनली नाम है उनका। आए दिन जो कत्लो गारत हो रही है वो हमारा मीडिया दिखाता है पुरानी वीडियोस, झूठ। अच्छा, और आए दिन जो मीडिया पे वो कत्लो गारत, खून रेजी वो सारी दिखाई जा रही हैं। लेकिन अगर डेवलपमेंट्स की बात की जाए, वो आपकी बात ठीक है कि डेवलपमेंट्स हैं वहाँ पे, कलीन बाफी और इस तरह की जो प्रोग्रेस रेट आप बता रही हैं कि वहाँ डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि लाइफ तो स्लेव वाली गुजार रहे हैं मुसलमान। अगर वहाँ जुल्म हो रहा है तो ये पूरी दुनिया को नजर क्यों नहीं आ रहा? असल में दुनिया को नज़र क्यों नहीं आ रहा? हर बंदा अफरा तफरी में पड़ा हुआ है, सीधी सी बात है, ठीक है। हर इंसान को अपना आप नज़र आ रहा है कि बस मैं हूँ, कोई इंसान किसी को नहीं देख रहा है, ठीक है। अगर वहाँ पर इतना जुल्म हो रहा है तो दुनिया वहाँ पर टूरिज्म के लिए क्यों जा रही है? इंडियन कश्मीर की बात कर रही हूँ। खुद गर्जी है ये सारी, ठीक है, सेल्फिशनेस है ये, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए इनको। अच्छा, अगर वहाँ पर बेहतरी भी हो रही है तो भी हम कहेंगे कि नहीं जाना चाहिए? देखिए, उनके लिए फिर कोई अमल भी करे ना, उनके हक के लिए भी कोई बोले ना, वो तो कोई भी नहीं बोलता है। आज 32,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सिर्फ वहाँ के इदारों के लिए, तालीमी इदारों के लिए। आज उनकी वहाँ पर हुई है, रोड शो हुआ है। मेरे ख्याल में तो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसे। जहाँ जुल्म होता है वहाँ 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो नहीं होती, वहाँ पर तो वर्ल्ड क्लास के हक में बोल रही हैं, मोदी साहब के हक में बोल रही हैं। मैं फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ, मैं किसी के हक में बात नहीं करूँगी, मैं फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ। लेकिन हमें क्यों नजर नहीं आ रहा है? यहाँ पर हम तो आए दिन न्यूज़ में ये सुन रहे हैं कि उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। क्या हमारी न्यूज़ में कभी ये दिखाया गया कि वहाँ पर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बना है, चिनाब ब्रिज? क्या हमें दिखाया गया वहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है? क्या हमें दिखाया गया कि आज वहाँ पर रेलवे निज़ाम कितना बेहतर हो गया और आज ही वहाँ पर एक नई ट्रेन का इब्तिदा किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी? यहाँ पर मेरे ख्याल में आप तो फिर उनके हक में बोल रही हैं ना। मैं तो फैक्ट्स पर बात, देखा, जब भी कोई फैक्ट्स पर बात करता है तो हम कह देते हैं हम उनके हक में नहीं बात। नजर आ रहा है, देखिए हमें तो हर चीज़ में जुल्म नजर आ रहा है उनका, ठीक है ना। इंटरनेशनल मीडिया जो हमें दिखा रहा है, हमने तो वही कुछ देखना है ना। इंटरनेशनल मीडिया नहीं, हमारा अपना मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया तो वहाँ पर दिखा रहा है तरक्की कितनी हो रही है। वहाँ शेख गए थे, अरब के शेख गए थे, तो कहते हैं ये स्विट्जरलैंड से कम नहीं है, इतना डिजिटल कश्मीर। ये बहुत हैरत की बात है मेरे लिए, मैं सरप्राइजिंग, ये पहली दफ़ा मैं आपसे सुन रही हूँ। लेकिन मैंने तो जुल्म ही देखा है हमेशा, जब भी देखा है मैंने अपने सोशल मीडिया में जब भी देखा है यही नज़र आया है कि बहुत जुल्म हो रहा है, हर चीज़ इसी तरह हमें नज़र आई है। मैं ये बोलना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा फख्र की बात थी। और कश्मीर की अगर हम बात करें तो आज से कुछ साल पहले कश्मीर, किसी ने सोचा भी नहीं था कश्मीर इतनी ज्यादा डेवलपमेंट की ओर जाएगा। कश्मीर में IIMs बनेंगे, IIT कॉलेज बनेंगे, हेल्थ सेक्टर्स पे ध्यान दिया जाएगा, एम्स जम्मू, दैट इज अ बिग इंस्टीट्यूट टू, एंड बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स, वंदे भारत एक्सप्रेस, यहाँ से रोड कनेक्टिविटी, रोड्स की डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें। कहना तो आसान होता है लेकिन कर दिखाना किसी एक इंसान की हिम्मत और हौसला अफजाई होती है। और जो इन चीजों को कर दिखाता है उसको अच्छा और सच्चा प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। ऑब्वियसली बात है, जिसको कंट्री के तौर तरीके पता होंगे, कंट्री को कैसे चलाना है, एक मुल्क को कैसे चलाना है, एक मुल्क को कैसे रन करना है, एक जो स्टेट है जिसको डिस्प्यूटेड लैंड कहा जाता था, जहां पे खून खराबा आम था, जहां पे हड़तालें थी, जहां पे कर्फ्यू था, वहां पे अमन लाना, वहां पे डेवलपमेंट लाना, वहां के बच्चों को सक्सेस के रुझान से आगाह कराना बहुत बड़ी बात होती है। और एज ए कश्मीरी कोई लोग बोल के आते हैं, पाकिस्तान में लोग बोल के आते हैं कि नहीं अब तो ये है, अब तो वो है। भाई हम क्यों ना सराहे, हमने अमन देखा है इन सालों में, हमने शांति देखी है, हमने पीस देखा है, हमने प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, डेवलपमेंट, बूस्ट देखा है, हर एक सेक्टर को बूस्ट होते हुए देखा है। तो जाहिर सी बात है अगर इतनी सारी चीजें हो रही है तो जाहिर सी बात है लालच तो है नहीं कोई कश्मीर से, उल्टा कश्मीर को आगे बढ़ा दिया जा रहा है। और आज कश्मीर में कोई खून खराबा नहीं हो रहा है, किसी का बच्चा नहीं मर रहा है, किसी का बेटा नहीं मर रहा है, किसी का भाई नहीं मर रहा है, कोई गंदे कामों में मुलव्वस नहीं। कभी कभी इन पाकिस्तानियों की बात सुन के ना मुझे लगता है कि ये कोई दूसरे प्लेनेट पे रह रहे, इनको कुछ जानकारी ही नहीं होता है भाई। क्योंकि इनके मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में हमेशा भारत के खिलाफ ही दिखाया जाता है कि भारत वहाँ पे मुसलमानों का जीना हराम कर दिया है, भारत वहाँ पे मुसलमानों को राइट्स नहीं देता है, कश्मीर में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। मतलब हर निगेटिव चीज उनको मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाया जाता है ताकि उनके जो जाहिल, जो मादरसा छाप उनके आवाम में
उनके माइंड में ये सब घुस सके और वो भारत से दुश्मनी कर सके, और इसी के बीच वो अपना सियासी खेल खेलते रहे। आपको पता है कि चुनाव हुए कितना दिन हो गया पाकिस्तान में, लेकिन अभी तक वो लोग डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि पाकिस्तान में जो है वो पीएम कौन बनेगा, पाकिस्तान में सरकार कौन चलाएगा। इतनी वहाँ पे भ्रष्टाचार है, इतना वहाँ पे जिहाद का सबको खाज भरा हुआ है, और इवन पब्लिक समझिए ना कि पब्लिक कुछ नहीं कर पा रही है। किसी में हिम्मत नहीं है कि वहाँ के आर्मी वालों पे, सरकार पे कोई आवाज उठा सके। और पाकिस्तान में 5 फरवरी को नारे लगा रहे थे। आपने देखा ही होगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। खुद के देश में कुछ का ठिकाना है नहीं, कौन किसका क्या है कुछ पता नहीं है, खाने को खुद पैसे नहीं है, और कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाएंगे। वाह, आपका इन पे क्या राय है नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।